एक सबसे बड़ी पावर हम सबके पास होती है, लेकिन हम सब उससे अनजान रहते हैं, या कह सकते हैं कि उस पावर को यूज़ करने की इच्छा शक्ति हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि वह एक ऐसा वेपन है जिसको यूज़ करने के लिए हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है। मैं बात कर रहा हूँ साइलेंस की। चुप रहना, मौन रहना। कितना सिंपल लग रहा है ना, चुप रहने में कैसी इच्छा शक्ति है। लेकिन आप ध्यान से सोचो, लास्ट टाइम जब आपकी किसी से कोई आर्गुमेंट हुई थी तो आपने क्या किया? चुप रहें या पलट कर उसे उसी तरह जवाब दिया? कोई आपके पास बहुत गुस्से में आया, आपने क्या किया? गुस्से से बात की या चुप रहें? 99% लोग वो होंगे जिन्होंने आर्गुमेंट की होगी या गुस्से में बात की होगी, और सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो चुप रहे होंगे। अगर चुप रहना इतना सिंपल होता तो वो 99% भी चुप रहते। आज हम बात करेंगे कैसे चुप रहकर हम सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको पावर ऑफ साइलेंस का वैल्यू बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक और वेपन है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि मिस्ट्री है, अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, वो है कन्फ्यूज़न। और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है साइलेंस। अगर साइलेंस को स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया जाए तो दूसरे के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। वो सिर्फ गेस करता रह जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके अंदर की बात, आपके इंटेंशंस नहीं जान पाएगा। अगर ऐसा होता है, क्यों ना साइलेंस जैसे अचूक वेपन का यूज़ करके दूसरे के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाए। सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा है और वो आपके रिस्पॉन्स का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, लेकिन तुरंत बोलने की जगह आप चुप रहते हैं। आप देखिएगा उनका कन्फ्यूज़न। जब वो ये सोचते रह जाएंगे कि आप चुप क्यों हैं, आप कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या आप कुछ बोलने वाले हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपका साइलेंस एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है जो कि सामने वाले की क्यूरियोसिटी से भर जाता है। आज की दुनिया में सबको जल्दी है, सब भागने में लगा हुआ है, सबको आगे निकलना है, जिसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो भी बिना सोचे उसका इफेक्ट्स क्या होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप चुप रहकर, ठहर कर, शांत मन से डिसीजन ले सकते हैं। आप उस डिसीजन से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को मेजर कर सकते हैं। आप उससे उठने वाले आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, फिर नाप तोल के बोल सकते हैं। कई बार आर्गुमेंट्स में ऐसा होता है कि आप उस हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना था, और बात काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन यह बाद में रियलाइज़ करते हैं और सोचते हैं कि काश मैंने यह न बोला होता, या मेरी कई बात वापस आ जाए। लेकिन कहा गया है ना दोस्तों, 3 चीज़ एक बार निकल गई तो कभी वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण तन से। लेकिन क्या होता अगर उस वक्त आप चुप रहते, कुछ न बोलते, या कुछ टाइम लेकर शांत मन से सोच कर कहते, तो आर्गुमेंट वहीं ख़त्म हो सकता था। वो तो आपसे कुछ रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ बोलें, खुद को डिफेंड करें, लेकिन आपका साइलेंस उसको सरप्राइज़ कर देगा। वो सोचते रह जाएंगे कि आपकी चुप्पी पर कैसे रिएक्ट करें, और आपके पास अपर हैंड रहेगा उस आर्गुमेंट में। इसके अलावा चुप्पी आपकी बाउंड्रीज भी सेट करती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप लोगों को ये बता देते हैं कि वो भी आपसे कम बोलें। इससे वो आपसे फालतू की बातें, मजाक नहीं करेंगे और आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी, और दूसरे इसी कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि आपसे बोले कि नहीं, और उनको ये मालूम रहेगा कि आप हमेशा अवेलेबल नहीं हैं। इससे आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जब आप कम बोलते हैं तो आप मिस्टीरियस भी रहते हैं, क्योंकि आपका काम बोलता है और आपके बारे में दूसरों को कम मालूम होगा, और वो भी हमेशा आपके बारे में जानने के लिए बेचैन रहेंगे कि आप असल में हैं कौन, आप अंदर से कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं। और जब वो आपको अच्छे से जान ही नहीं पाएंगे तो आपकी कमियों को भी नहीं जान पाएंगे, और आप दूसरों के लिए एक जिज्ञासा बने रहेंगे। नेगोशिएशन, बिजनेस डील्स को क्रैक करने के लिए साइलेंस एक अचूक अस्त्र बन सकता है, अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। उस वक्त अगर आप तुरंत कोई डील फाइनल करने के बजाय थोड़ी देर चुप रहते हैं, तो चुप्पी दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल कर देगी। वो समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, और वो आपको डिस्काउंट या ऑफर्स के साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, या कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि उनको आपका डिसीजन नहीं मालूम होगा। साथ ही आपके पास और टाइम रहेगा जिससे आप अपना डिसीजन और अच्छे से ले पाएंगे। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ।
जिससे आपको पावर ऑफ साइलेंस के बारे में पता चलेगा। एक बार पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में मास्टर वू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा रहता था। वो अपने नॉलेज और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक यंग आदमी जो कि बहुत ही पैसे वाला था, घमंडी था, वो उस गांव आया। वो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था और खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए उसने मास्टर वू को एक पब्लिक डिबेट के लिए चुनौती दी। इसको देखने के लिए सब जुट गए। उसने मास्टर वू का मजाक उड़ाया और उनको उकसाने और भड़काने की कोशिश की, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब मास्टर वू चुप रहे। वो आदमी और अधिक एग्रेसिव हो गया और मास्टर वू का अपमान करने वाली बातें करने लगा, लेकिन मास्टर वू चुप रहे। एक भी शब्द बिना बोले वो ध्यान से सुन रहे थे। भीड़ हैरान हो गई, सोच रही थी मास्टर वू कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अंत में आदमी थकने लगा, उसके शब्द कम पड़ गए, उसका एग्रेशन, गुस्सा शांत होने लगा। वो चुप हो गया। उसने सोचा था कि मास्टर वू गुस्से में कुछ तो जवाब देंगे, जिससे वो कुछ तो गलत बोलेंगे और वो उसका फ़ायदा उठाकर उनको नीचे दिखा देगा। लेकिन मास्टर वू बस मुस्कुराए और पूरे समय सिर्फ सर हिलाया। अपने शांत और कंट्रोल बिहेवियर से मास्टर वू ने उस आदमी को कंफ्यूज कर दिया। उस आदमी ने एक वर्बल डिबेट या कहें वर्बल फाइट की उम्मीद की थी, लेकिन मास्टर वू की चुप्पी ने उसे हरा दिया। उसने महसूस किया कि बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा और उसके गुस्से में कही बातों ने उसे केवल मूर्ख बना दिया था। उसे पावर ऑफ साइलेंस का पता चल गया था। उसने सीखा कि सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, लेकिन इसमें है कि आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं और किससे बोलते हैं। एक हाथी जब सड़क पर चलता है तो कई कुत्ते उस पर भौंकते हैं, तो क्या वो हाथी हर कुत्ते से उलझता है या अपना टेम्पर लूज करता है? नहीं, वो चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता है, बिना परवाह किए कि कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको भी पावर ऑफ साइलेंस सीखना होगा, क्योंकि बोलते तो सब हैं, लेकिन जिसे चुप रहना आ गया वही समझदार होता है। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जिसे इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो ज़रूर उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।